ब्यूटीफुल हेयर्स हमेशा किसी एक्सपेंसिव सैलून का रिजल्ट नहीं होते हैं, बल्कि आपकी रेगुलर केयर का रिजल्ट होता है। एक्चुअली में हर लड़की का सपना होता है सिल्की शाइनी हेल्दी हेयर्स, बट पोल्यूशन, स्ट्रेस और कुछ गलत हैबिट्स के चक्कर में हमारे बाल वीक, फ्रीजी और बहुत ही ज्यादा डल फील करते हैं। तो सुन लो सभी लड़कियों, अगर तुम भी अपने बालों को इसी तरीके से लंबा सिल्की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी पाना चाहते हो, तो ये सिंपल से 10 स्टेप तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुचि मिश्रा, आप देख रहे हो चीज टिप। ये इतने सिंपल टिप्स है ना, आप इजीली फॉलो कर सकते हो। और मैं बोलती हूँ, अगर आप इन 10 टिप्स में से अगर 3 या 2 टिप्स भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे ना रेगुलरली, तो जो रिजल्ट्स आएंगे ना, आई कांट टेल यू। मतलब आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। सो गाइज, एंड तक जरूर देखना वीडियो को, तभी समझ में आएगा। टिप्स मैं आपको सारे बताऊंगी, उनमें से किसी एक को भी आप फॉलो करके अपने हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट है ऑयल मसाज। हफ्ते में 2 से 3 बार कोकोनट, आलमंड्स या फिर अनियन ऑयल से जेंटल मसाज करें। ये स्कैल्प सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं अपनी बेटी को भी ऑयलिंग करती हूँ। मुझे ऑयल सूट नहीं करता, इसलिए मैं इसको ऑयल करती हूँ हमेशा। और ये चंपी नहीं कराती है, तो मैं इसको अच्छे से कॉम्बिंग करके इसके हेयर को टाई करके देन फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। प्रॉपर हेयर वॉश, रोज शैम्पू करना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज जरूर करें। एक्सेस शैम्पूइंग से नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं। कंडीशनर स्किप नहीं करना है, मतलब शैम्पू के बाद कंडीशनर बहुत ज़रूरी है। ये हेयर को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ करता है और साथ ही ब्रेकेज कम होता है। अगर आप रेगुलरली सोचते हैं हम कंडीशनर लगाएंगे हमारे बाल चिप हो जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। पॉसिबल हो तो हीट स्टाइलिंग अवॉइड करें। स्ट्रेटनर, कर्लर या फिर ड्रायर का रेगुलर यूज बंद कर दें। ये बालों को बहुत ही वीक और ड्राई बना देता है। हीट प्रोटेक्टेंट यूज करें और नेचुरल ड्राइंग प्रेफर करें। बालों को जितना हो सके नेचुरली ड्राई होने दें। भाई ये तो ही बाहर की चीजें। बैलेंस डाइट एक ऐसी चीज है ना, जिसमें आपको प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, बायोटीन, ओमेगा 3 रिच फूड इंक्लूड करना चाहिए, जैसे दाल, नट्स, स्पिनच, एग, फ्लैक्स सीड्स। हेल्दी डाइट इक्वल टू हेल्दी हेयर्स। नेवर एवर अवॉइड हाइड्रेशन। पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास जरूरी है। डिहाइड्रेशन डायरेक्टली हेयर ग्रोथ को स्लो करता है और डलनेस लाता है। आप चाहे तो इसे प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं। जब भी आप पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आपके स्किन की डलनेस, आपके बालों की डलनेस काफी हद तक कम हो जाएगी। टाइट हेयर स्टाइल अवॉइड करें। हाई पोनीटेल या टाइट ब्रेड से सिर्फ रूट्स वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल इंक्रीज होता है। लूज हेयर स्टाइल ट्राई करें इसकी जगह पे। भाई स्कैल्प क्लींजिंग या एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। वीक में एक बार DIY स्कैल्प स्क्रब आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉफ़ी, शुगर और कोकोनट ऑयल मिक्स करके भी ट्राई करती हूँ और कई बार इसमें राइस फ्लावर भी ऐड करती हूँ। ये डैंड्रफ और प्रोडक्ट बिल्डअप रिमूव करता है और स्किन को बहुत ही स्मूथ बनाता है। स्कैल्प को सांस लेने की जगह देता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप करता है। और आपके स्कैल्प में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन, फंगस या किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट का रेसिड्यू रह गया है, तो वो इजीली रिमूव भी हो जाता है। इसको आप हफ्ते में एक बार या आप चाहें तो 15 डेज में एक बार भी यूज करके देख सकते हैं। इसके बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स आते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रिम रेगुलरली। स्प्लिट एंड्स रिमूव करने के लिए 6 to 8 वीक्स में एक ट्रिम जरूरी है। इससे हेयर ग्रोथ हेल्दी दिखती है और बाल भी स्प्लिट एंड्स होने से बच जाते हैं। ऐसे मैंने कहीं सुन रखा है कि शुक्रवार के दिन जब शुक्ल पक्ष का टाइम चल रहा हो, तब आप अपने बालों को ट्रिम कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस कम करें। योगा, मेडिटेशन और अच्छी स्लीप डायरेक्टली हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। स्ट्रेस फ्री माइंड इज इक्वल टू स्ट्रेस फ्री हेयर फॉल। मुझे अभी भी याद है कॉलेज टाइम में ना, मेरे हेयर्स जो थे बहुत वीक हो गए थे और इवन रेगुलरली झड़ रहे थे, क्योंकि एक तो पेरेंट्स से दूर होना और फिर बाहर शिफ्ट होना और साथ में स्ट्रेस, तो जो इफेक्ट आया था ना, बहुत ही मतलब गंदा सा था। और
तब उस स्टेज पे मुझे लगा था कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरे बाल कभी वापस से वैसे होंगे जैसे पहले थे। बट जब मैंने अपनी लाइफ स्टाइल और अपने हेयर केयर रूटीन में ये कुछ चेंजेस किए ना, जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बताए लगभग कुछ वैसे ही, तब मुझे 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर ही ना विजिबल चेंजेस दिखाई देना शुरू हो चुके थे। बालों का फॉल रुक चुका था, शाइन वापस आ चुकी थी, एंड देन सबने नोटिस करना भी स्टार्ट कर दिया था। मम्मा पापा भाई बहन सब बोलने लगे थे कि कुछ तो चेंज है तुम्हारे बालों में। उस दिन समझ में आया कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं, कंसिस्टेंसी और गुड हैबिट्स ही बहुत है हमारी लाइफस्टाइल को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। तो सुनो, अगर तुम भी अपने बालों को हेल्दी और लॉन्ग बनाना चाहती हो तो इनमें बताई हुई टिप्स में से एक भी टिप अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दोगी ना, तो बहुत ही ज्यादा चेंज आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब विजिबली डिफरेंस तुम देख भी पाओगी। थोड़ा सा बालों के साथ प्यार करो, उन्हें टाइम दो, क्योंकि जब आपके बाल हेल्दी होते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। मैं नहीं बोलूंगी कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, बट इन टिप्स में से किसी एक को फॉलो जरूर करो। तो गाइज, अपनी इनर ब्यूटी, इनर खूबसूरती को शाइन करने दो। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलती हूँ। तब तक तुम अपनी केयर करना स्टार्ट करो, खूब सारा पानी पियो, सारे टिप्स फॉलो करो। बाय।